अंजना देख रही थी कि रागिनी और रमन के पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके बच्चे भी खुशी से उठलाते हुए घर भर में घूमते फिर रहे थे। खुशी होती भी क्यों ना उन्हें, किराएदार शब्द में छुपी सामाजिक अवहेलना तथा उसके कटु अनुभवों को झेलते हुए आज एक लंबे समय के बाद उन सबको मानो गुलामी से मुक्ति मिलने वाली थी। आज वह भी मकान मालिक शब्द की सामाजिक गरिमा को पाने वाले थे। आज उनका सपनों के अपने घर में प्रवेश था। रागिनी और अंजना दोनों गहरी सखियां हैं। एक ही संस्था में काम करते करते दोनों ने सहकर्मियों से गहरी सखी की दहलीज कब लांघ ली, दोनों को ही पता नहीं चला। अंजना अच्छी तरह जानती है कि कितनी आर्थिक संघर्षों के पश्चात आज रागिनी और रमन का अपना घर बनाने का सपना साकार हुआ है और आज अपने नए घर में प्रवेश करने के लिए गृह प्रवेश के नाम पर उन्होंने एक छोटा सा आयोजन किया था। छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ भी उनकी आर्थिक सीमाएं आगे आन खड़ी हुई थीं। इसलिए उन्होंने घर के आसपास के कुछ पड़ोसी तथा अपने कुछ एक मित्र ही बुलाए थे। धीरे धीरे अपने हाथों में अपनी अपनी हैसियतों तथा रमन एवं रागिनी के साथ संबंधों की गहराई के हिसाब से रंग बिरंगे चमकीले लाल पीले नीले गुलाबी आदि कागज़ों में लिपटे उपहारों संग उन थोड़े से मेहमानों का आना शुरू हुआ। सबके हाथों में अलग अलग आकार के उपहार देखकर अंजना सोच रही थी कि खुशी के अवसरों पर मिलने वाले ये उपहार यद्यपि देने वाले की शुभकामनाओं का प्रतीक होते हैं, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अप्रत्यक्ष रूप से ये उपहार मिलने वालों को उनकी सामाजिक औकात का आईना भी दिखा देते हैं। इन्हें लेन देन का व्यापार भी कहा जा सकता है। कोई माने या न माने, किंतु इन्हें खरीदते समय उन्होंने हमें क्या दिया था अथवा वे क्या डिज़र्व करते हैं या फिर उनसे कितने की उम्मीद रखी जा सकती है, जैसे भाव उपहार खरीदने वाले पर हमेशा हावी रहते हैं। खैर, मेहमानों द्वारा ग्रहण किए गए उपहारों को एक स्थान पर रखते हुए रमन ने पंडित जी को घर की शुद्धि एवं पवित्रता के लिए हवन आरंभ करने के लिए कहा। इस बीच दोनों बच्चों का ध्यान हवन में कम लेकिन सुंदर गिफ्ट्स पैक की ओर ही अधिक लगा रहा। मेज़बान ने हवन समाप्ति के पश्चात सभी मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी थी। अतः हवन की पूर्णाहुति और प्रसाद देने के बाद उन्होंने बड़ी विनम्रता और स्नेह से सभी को जलपान का आग्रह किया। इस दौरान एक तरफ जहां हवन की समिधाओं से सारा घर सुगंधित हो उठा था, वहीं दूसरी तरफ वहां मेहमानों में उपस्थित उनकी दो पड़ोसनों मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना की फप्तियां लगातार अंजना के कानों को दूषित कर रही थीं। किचन में आजकल कौन मार्बल लगवाता है, अब तो ग्रेनाइट का ही चलन है ना। ये मिसेस वर्मा की खुसर पुसर थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे भाई, हमारे घर को बने तो अब 10 साल हो चुके हैं, हमने तो तभी ग्रेनाइट लगवा लिया था। मिसेस सक्सेना का दम्भ साफ साफ झलक रहा था। दीवारों पर भी सिंपल पेंट करवाया है, अब तो डिस्टेम्पर ही कराते हैं सब, नहीं क्या। अपनी तेज दृष्टि से घर का मुआयना करते हुए मिसेस वर्मा ने अपनी राय पर सहमति चाही। अरे, डिस्टेम्पर करवाने वाले और ग्रेनाइट लगवाने के लिए इतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। देखिए ना, स्नैक्स भी कुछ खास नहीं है। गुलाब जामुन की मिठास पर अपनी निंदक वाणी का कसैला लेप लगाते हुए मिसेस सक्सेना बोली। उनका दम्भ अब अपनी सीमाएं लांघने को तैयार था। हम रिश्तेदार भी नहीं बुलाए अपने, भला बिना रिश्तेदारों के भी कहीं फंक्शन होते हैं, कहकर मिसेस वर्मा ने रागिनी की हैसियत पर पुनः प्रहार किया। आप भी कितनी भोली हैं मिसेस वर्मा, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए औकात भी तो होनी चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि मात्र उपहार इकट्ठे करने के लिए हम लोगों को बुला लिया गया है, कहकर सबसे नजरें चुराते हुए मिसेस सक्सेना व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ी। रागिनी इन सबसे बेखबर थी। तभी सहसा, मैडम, आपने अपने मेहमानों के साथ हम गरीब मजदूरों को बुलाकर पहले ही हमें इज्जत और प्यार का इतना बड़ा उपहार दे दिया है, अब इन उपहारों की क्या ज़रूरत है, की आवाज़ से मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना की मीन में गाथा पर स्वयं विराम लग गया। अंजना समेत वह दोनों एक साथ पीछे मुड़ी तो सभी मेहमानों के बीच 7-8 पुरुषों को बिल्कुल साधारण वेशभूषा में इकट्ठे खड़े पाया। दरअसल ये सब वही मजदूर थे जिन्होंने उनका घर बनाने में दिन रात एक किया था। रागिनी और रमन भी अपने हाथों में कुछ छोटे छोटे पैकेट्स लिए वहां खड़े थे। जब उन्होंने अपने मिस्त्री को उपहार के रूप में एक पैकेट देना चाहा
तो ये स्वर उसी के थे। अपनी सखी की सोच पर गर्व महसूस अंजना साफ देख पा रही थी कि सहर रागिनी ने प्रेम पूर्वक उसे वे पैकेट पकड़ाते हुए कहा, भैया जी, इस पैकेट से उपहार के रूप में ये आप सभी के प्रति हमारा आदर और प्रेम मात्र ही है। इस घर को बनाने में आप सबने गर्मी सर्दी धूप छाव आंधी बारिश की परवाह न करते हुए अपना पसीना बहाया है। आपकी मेहनत से ही ये घर खड़ा हुआ है। सही मायनों में इस घर से आपका संघर्ष भी जुड़ा हुआ है, अतः आप लोगों का सम्मान करना तो बनता ही है ना। अपनी सखी की सोच पर गर्व महसूस करते हुए अंजना साफ देख पा रही थी कि सहसा मिलने वाले इस अद्भुत प्रेम से सभी के नेत्र तो भीग चुके थे, किंतु मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना का उपहार उलाहना मुंह चढ़ाते हुए उन्हें उनकी औकात दिखा रहा था। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।